नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। गोड्डा में भीषण सड़क हादसा, 12 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। गोड्डा जिले के पथरगामा थाना क्षेत्र के मां योगिनी स्थान बारकोप मोड़ के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां यात्रियों से भरी बस पलट गई है। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। चारों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बस में करीब 25 से 30 लोग सवार थे। बता दें कि गंगोत्री चंद्रयान श्री नाम की यात्री बस पलटी है। कहा जा रहा है कि कोहरे के कारण यह हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक यात्री बस जसीडीह से 3 पहाड़ साहेबगंज जा रही थी। इसी दौरान सोमवार सुबह 4 बजे बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। NH 133 पर निर्माण कार्य चल रहा है। सड़क के किनारे कुछ गड्ढे थे, जिस वजह से बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि यात्री बस का नाम गंगोत्री चंद्रयान 3 मंडल बस है, जिसमें 25 से 30 की संख्या में लोग सवार थे। घायलों के इलाज में प्रशासन जुट गई है। उत्तरकाशी में हादसा, झारखंड के 13 मजदूर फंसे। गिरिडीह के 2 मजदूरों के घर पसरा मातम, परिजन कर रहे हैं प्रार्थना, मजदूर सुरक्षित। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हादसा हुआ है। सुरंग बनाने के दौरान 40 मजदूर टनल के अंदर ही फंसे हैं। इन 40 मजदूरों में झारखंड के 13 मजदूर हैं, जो टनल के अंदर फंसे हुए हैं। गिरिडीह इलाके के 2 मजदूर भी इनमें शामिल हैं। सोमवार सुबह यहां बिरनी में जब मजदूर के परिवार वालों को यह जानकारी मिली तो घर में मातम पसर गया। फंसे मजदूरों में बिरनी के सिमरा ढाब के बुधन महतो का इकलौता पुत्र 25 वर्षीय सुबोध वर्मा व केसोडिया विश्वजीत वर्मा है। दोनों काम की तलाश में उत्तराखंड गए हुए थे और इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से दोनों रोजगार की तलाश में घर से बाहर निकले हैं। बुधन महतो का एक बेटा है और एक बेटी का विवाह हो चुका है। इस घटना के संबंध में SP अपर्णा यदुवंशी ने बताया कि घटना 12 नवंबर सुबह करीब 9 बजे की है। सभी मजदूर कार्य में लगे हुए थे। पहले 36 मजदूरों के फंसे होने की सूचना मिली थी। सोमवार सुबह उत्तरकाशी के CO प्रशांत कुमार ने बताया कि सुरंग के अंदर 40 मजदूर हैं और सभी सुरक्षित हैं। CO के मुताबिक फंसे हुए मजदूरों तक ऑक्सीजन और खाना पानी पहुंचा दिया गया है। हम टनल के अंदर 15 मीटर तक जा चुके हैं और लगभग 35 मीटर और अंदर जाना है। देर रात तक मजदूरों में संपर्क भी हो गया। लाखों का नुकसान, बोकारो में सब्जी बाजार में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बड़ी खबर बोकारो से, जहां हरला थाना क्षेत्र के वैशाली मोड़ स्थित सब्जी मार्केट में देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने से सब्जी दुकान के अलावा इलेक्ट्रॉनिक, गैस और मोबाइल की दुकान जलकर खाक हो गई। सूचना मिलने पर दमकल वाहन मौके पर पहुंचकर आग बुझाएं। बताया जा रहा है कि हरला थाना क्षेत्र के वैशाली मोड़ स्थित सब्जी बाजार में रविवार की रात लगी आग में करीब 20 से 25 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। घटना के बाद BSL और झारखंड अग्निशमन की गाड़ियां आग पर काबू पाई। आग लगी की घटना में लगभग 30 से 35 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि पटाखे की चिंगारी से यह आग लगी है, जो भीषण रूप लेते हुए कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। छठ पूजा पर झारखंड के किसानों को PM मोदी का सौगात, खाते में आएंगे 2000 रुपए। इतने किसानों को नहीं मिलेगा लाभ। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी पात्र छोटे और सीमांत किसानों को 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ऐसे में PM किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 15वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन झारखंड में कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। आंकड़ों के मुताबिक 8 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। शेष पात्र किसानों के खाते में छठ से पहले 15वीं किस्त आ सकती है। PM खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची में खड़ी बस और ट्रक में लगी आग, धनबाद में डेकोरेटर के गोदाम में आग से लाखों की संपत्ति राख। धुरवा थाना क्षेत्र स्थित प्रभात तारा मैदान में रविवार की देर रात खड़ी ट्रक और बस में अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया।
हालांकि जब तक आग बुझी तब तक बस और ट्रक का अधिकांश हिस्सा जलकर खाक हो चुका था। आग लगने के पीछे का सटीक कारण नहीं पता चल पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि असामाजिक तत्वों ने दिवाली का अवसर देख घटना को अंजाम दिया या किसी पटाखे की वजह से घटना हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 2026 तक पूरा होगा कांटाटोली सिरमटोली फ्लाईओवर को आपस में जोड़ने का काम। बनेगा 1.25 किलोमीटर लंबा नया 4 लेन फ्लाईओवर। कांटाटोली व सिरमटोली फ्लाईओवर को आपस में जोड़ने के लिए 1.25 किलोमीटर तक नया 4 लेन फ्लाईओवर बनाया जाएगा। करीब 39 नए पिलर बनेंगे। 213 करोड़ में इसकी स्वीकृति भी मिल गई है। पथ निर्माण विभाग अब इसके निर्माण के लिए भू अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। इसके बाद टेंडर इत्यादि की प्रक्रिया पूरी कर काम प्रारंभ किया जाएगा। यह माना जा रहा है कि वर्ष 2025 से 26 तक यह काम पूरा हो जाएगा। प्रस्तावित फ्लाईओवर बहु बाजार चौक से 120 मीटर पहले बालाजी फ्यूल्स एचपी पेट्रोल पंप के पास से शुरू होता है और पटेल चौक से पहले पतंजलि स्टोर के पास समाप्त होता है। यह फ्लाईओवर बहु बाजार के पास निर्माणाधीन कोकर कांटाटोली बहु बाजार फ्लाईओवर, जिसका निर्माण जुडको करा रहा है, को पटेल चौक के पास निर्माणाधीन मेकान राजेंद्र चौक सिरमटोली फ्लाईओवर, जिसका निर्माण पथ निर्माण विभाग से करा रहे हैं, उससे जुड़ेगा। अयोध्या के तर्ज पर रांची के समृद्धि पार्क में मनाई गई दिवाली। 7121 दिया प्रज्वलित कर बनाया गया कीर्तिमान। दिवाली के अवसर पर रांची के समृद्धि पार्क सोसाइटी में अयोध्या के तर्ज पर 7121 दिया प्रज्वलित कर पूरे झारखंड में नया कीर्तिमान बनाया गया। दिवाली की संध्या पर सोसाइटी के करीब 100 की संख्या में लोगों ने जय श्री राम लिखा, जिसमें 7121 दियों का प्रयोग किया गया। दियों को जय श्री राम का रूप देने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे दिन के दोपहर से ही लगे हुए थे। सबसे खास बात यह है कि इन दियों को हुए प्रज्वलित करने के लिए प्रदूषण रहित तेल का प्रयोग किया गया था। इस भव्य आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के लोग पहुंचे थे। गौरतलब है कि इस सोसाइटी में भगवान राम का एक भव्य मंदिर है, जहां पर हर साल भव्य दिवाली मनाई जाती है। रांची में पीएम मोदी के परिभ्रमण को लेकर तैयारियां तेज। 2856 पुलिस पदाधिकारी और जवान के साथ तैनात रहेगी रैब की 3 कंपनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 और 15 नवंबर को झारखंड दौरे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं प्रस्तावित रांची में परिभ्रमण को लेकर राजधानी रांची में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रांची में 3 कंपनी रैब के साथ 2856 जवान तैनात रहेंगे। इनमें 100 इंस्पेक्टर, 552 एसआई और एएसआई, 400 सशस्त्र बल, 1727 लाठी बल और 77 महिला लाठी बल को तैनात किया गया है। आईजी अभियान ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों तक झारखंड दौरे पर रहेंगे। बताया जा रहा है कि 14 नवंबर को विशेष विमान से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। 15 नवंबर को खुंटी जाने से पहले प्रधानमंत्री रांची के जेल चौक स्थित बिरसा मुंडा संग्रहालय जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू जाएंगे। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा देवघर। दूधनिया मोड़ के रिया ऑटो सर्विस सेंटर के पास की घटना, जमीन विवाद में चली गोली। दीपावली की शाम देवघर जिले को दूधनिया मोड़ इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। अज्ञात अपराधियों ने महेंद्र यादव नाम के व्यक्ति को गोलियों से भून दिया। अपराधियों से लगभग 4 राउंड फायरिंग की है। स्थानीय लोगों की मदद से गोलीबारी में घायल महेंद्र यादव को स्थानीय सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी परिजनों को दी गई है। घर में मातम छा गया। वहीं पुलिस भी पड़ताल में जुटी हुई है। बोकारो में कूड़ा गोदाम में लगी आग। सेक्टर 8 स्थित गढ़ावासा कॉलोनी की घटना। 2 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दीपावली की रात बोकारो में भीषण आगजनी की घटना हो गई। हालांकि इस घटना में किसी के घायल या हताहत होने की सूचना नहीं है। यह आग अवैध रूप से संचालित कूड़ा गोदाम में लगी है। आशंका जताई जा रही है कि आगजनी पटाखे की वजह से हुई होगी। आग पर झारखंड सरकार और बोकारो स्टील प्लांट के दमकल ने घंटे भर की मशक्कत के बाद काबू पाया। पुलिस मामले की पड़ताल में देर रात से ही जुटी हुई है। बोकारो जिले के हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 8 स्थित गढ़ावासा कॉलोनी में अवैध रूप से कूड़ा गोदाम संचालित हो रहा था। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक यह कूड़ा गोदाम जनार्दन यादव नाम के व्यक्ति का है। बीती रात करीब 9 बजे इस कूड़ा गोदाम में आग लग गई। इसमें कई ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया।
इससे आसमान में काला धुआं फैल गया। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिवाली के अगले दिन झारखंड में बदला दिखा मौसम का मिजाज, ठंड ने मारी एंट्री। दिवाली की अगली सुबह झारखंड में मौसम का मिजाज थोड़ा बदला बदला नजर आया। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार सुबह रांची समेत कई जिलों में कोहरा छाया दिखा, वहीं ठंडी हवाएं भी बह रही थी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में ऊपरी सतह पर शुष्क और ठंडी हवा के कारण तापमान में गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। वहीं इसी कारण 18 नवंबर तक आसमान में बादल भी छाए रहेंगे। मौसम विभाग रांची की ओर से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में हवा के रुख में आए बदलाव के कारण ऐसी स्थिति बन रही है। झारखंड के ऊपरी वातावरण में जहां पश्चिमी हवा आ रही है, वहीं इसकी निचली सतह पर बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पूर्व की हवा चल रही है। इसमें हल्की नमी होने के कारण यहां आंशिक बादल छा सकते हैं। इसके बावजूद रात के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं आएगा। अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं की गई है। गिरिडीह के चतरों में कपड़ा कारोबारी के घर लाखों रुपए की संपत्ति की चोरी। जिले के देवरी थाना के इलाके चतरो बाजार के कपड़ा व्यवसायी विजय स्वर्णकार के घर से लाखों रुपए के संपत्ति की चोरी हुई है। व्यवसायी विजय स्वर्णकार के घर के अगले हिस्से कपड़ा व जेवर की दुकान है, वहीं पीछे व छत पर परिवार के सदस्य रहते हैं। चोर घर के पिछले हिस्से में स्थित दरवाजा की कुंडी को तोड़कर घर में प्रवेश कर गए थे। इस दौरान घर की छत से कमरे में अलमीरा में रखे घर के महिला सदस्यों की जेवर, लैपटॉप व घर के पीछे रखे दुकान का कपड़ा भी चोरी कर लिया गया है। घटना की सूचना पर देवरी थाना के एएसआई राधेश्याम चौधरी के संग पुलिस बल मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। इस दौरान भुक्तभोगी व्यवसायी विजय स्वर्णकार ने घर में रखे एक लैपटॉप, 5 पेन ड्राइव, 150 पीस साड़ी, शर्ट 150 पीस, 10,000 नकद राशि सहित चांदी का पायल, बिछिया व अन्य जेवरात सहित 4 लाख रुपए की संपत्ति चोरी कर ली गई है। चोरों ने घर के सीढ़ी वाले भाग के नीचे रखे लॉकर को भी ले जाने का प्रयास किया, लेकिन वजन अधिक रहने के कारण लॉकर ले जाने में नाकाम रहे। टाटा मोटर्स के 9,000 कर्मियों को आज से मिलेंगे 2 जैकेट। टाटा मोटर्स के स्थायी और 22 कर्मचारियों को प्रबंधन 2 जैकेट देगा। काले रंग का एक फुल और एक हाफ जैकेट दिया जाएगा। लगभग 9,000 कर्मचारियों के बीच 13 से 24 नवंबर तक जैकेट का वितरण किया जाएगा। ग्रेड रिवीजन समझौते के दौरान प्रबंधन यूनियन के बीच 3 साल में 2 जैकेट देने का समझौता हुआ था। भगवान बिरसा मुंडा की धरती से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। भगवान बिरसा मुंडा की धरती से पीएम मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने यह जानकारी दी है और सभी से जनजातीय समाज की कला, संस्कृति, राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान देने और जनजातीय विरासत का उत्सव मनाने की अपील की है। रांची में दीपावली पर खूब फूटे पटाखे, पॉल्यूशन बोर्ड की गाइडलाइन पर भारी पड़ा उत्साह, देर रात तक होती रही आतिशबाजी। दीपावली की रात राजधानी रांची में खूब आतिशबाजी हुई। आतिशबाजी को लेकर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जारी गाइडलाइन पर लोगों का उत्साह भारी पड़ गया। जहां पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रात 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने को कहा था, जबकि लोग रात 12 बजे तक आतिशबाजी करते रहे। इतनी आतिशबाजी का असर निश्चित रूप से एयर क्वालिटी पर पड़ा है। हालांकि अभी झारखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से एयर क्वालिटी का रिकॉर्ड जारी नहीं किया गया है। आतिशबाजी को लेकर लोगों का उत्साह देर शाम से ही देखने को मिलने लगा था। शाम 4 बजे से ही छिटपुट पटाखों की आवाज सुनाई देने लगी थी, लेकिन असली धूम धड़ाका शाम 7 बजे के बाद शुरू हुआ। पूजा पाठ के बाद लोग पटाखे फोड़ने में व्यस्त हो गए। देर रात तक पटाखे फोड़ते रहे। अधिक साउंड वाले पटाखे जमकर चले। जेएसपीसीबी की प्रारंभिक रिपोर्ट आज जारी की जाएगी, लेकिन जगह जगह नगर निगम की ओर से डोरंडा सहित अन्य इलाके में लगे कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन के डिस्प्ले बोर्ड में वायु प्रदूषण का स्तर मानकों से 2 गुना दर्ज हुआ। दीपोत्सव के साथ काली पूजा की धूम, देर रात तक होती रही मां की आराधना। दीपोत्सव के साथ साथ रविवार को काली पूजा की धूम रही। दीपावली मनाने के बाद देर रात मां काली की पूजा राजधानी रांची सहित झारखंड के कई जिलों में होती देखी गई। देर रात शुरू हुई मां काली की आराधना रात भर चलती रही। तांत्रिक और पारंपरिक विधि विधान से हुई मां काली की पूजा के दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।
इस दौरान मां काली की भव्य आरती आकर्षण का केंद्र रहा। राजधानी रांची के हरमू, कटरू, कांके रोड, कचहरी चौक सहित 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर पूजा पंडालों में श्रद्धालु देर रात तक जमे रहे। पूजा अर्चना के बाद मां काली की प्रतिमा का विसर्जन आज किया जाएगा। गौरतलब है कि बंगाल में मां काली की आराधना भव्य तरीके से होती है, जिसका प्रभाव झारखंड, बिहार में भी देखा जा सकता है। इधर काली पूजा मूर्ति विसर्जन को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम ने इस साल पहले से ही तैयारी कर रखी है। जलाशयों में मूर्ति विसर्जन के लिए अलग स्थान बनाए गए हैं, जिससे छठ को लेकर जलाशयों की हुई तैयारी में किसी तरह की खलल न पहुंचे। पीएम मोदी 14 नवंबर को रांची पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक करेंगे रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे में कुछ बदलाव हुआ है। 15 नवंबर की जगह पीएम मोदी 14 नवंबर को ही रांची आ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक वह रांची एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक रोड शो करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर पुलिस मुख्यालय और झारखंड मंत्रालय दोनों ही सुरक्षा तैयारियों में जुट गया है। जानकारी के अनुसार पीएम 14 नवंबर की शाम रांची पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से निकलकर रोड शो करते हुए वे राजभवन पहुंचेंगे और राजभवन में ही रात्रि विश्राम करेंगे। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री बिरसा चौक पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद वह वीर बिरसा के जन्मस्थली खुंटी के लिए रवाना होंगे। बता दें कि इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम सिर्फ खुंटी के लिए ही निर्धारित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर रांची एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रहेगी। पटाखा छोड़ रहे बच्चों के बीच घुसा बेकाबू ट्रैक्टर, नशे में धुत था ड्राइवर। पलामू के रहला थाना क्षेत्र के सिकसिगी में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पटाखा छोड़ रहे बच्चों के बीच एक बेकाबू ट्रैक्टर घुस गया, जिससे 4 बच्चे जख्मी हुए हैं। घायल बच्चों को इलाज करवाया गया। घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने हंगामा भी किया है। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। घटना के बाद ड्राइवर फरार हो गया, लेकिन ग्रामीणों ने ट्रैक्टर जब्त कर लिया है। जानकारी के अनुसार सिकसिगी में कुछ बच्चे रोड पर पटाखा छोड़ रहे थे, तभी एक बेकाबू ट्रैक्टर उनके बीच घुस गया। हालांकि जब बच्चों ने देखा कि ट्रैक्टर आ रहा है तो वह भागने लगे, लेकिन ड्राइवर ने जानबूझकर बच्चों की तरफ ही ट्रैक्टर को मोड़ दिया, जिससे 4 बच्चे जख्मी हो गए। घटना में पंचायत के मुखिया के भतीजे समेत अन्य बच्चे जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे की हालत में था और इसी क्रम में उसने ट्रैक्टर को बच्चे के बीच घुसा दिया। बता दें कि ट्रैक्टर पर बालू लदा था। स्थानीय मुखिया के नेतृत्व में ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल स्थानीय थाना एवं प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात करेगा और घटना की जानकारी देगा। रहला के थाना प्रभारी नेमधारी रजक ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जगन्नाथपुर में तालाब से युवक का शव बरामद, हत्या या हादसा की जांच में जुटी पुलिस। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के योगदा कॉलेज के पास स्थित तालाब से सोमवार की सुबह पुलिस ने स्थानीय लोगों की सूचना पर एक युवक का शव बरामद किया है। युवक की पहचान जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र न्यू कॉलोनी का रहने वाला अभय बांडो के रूप में हुई है। अभय की हत्या कर उसके शव को पानी में फेंक दिया गया या फिर फिसलने से उसकी मौत हुई है। इस दोनों ही बिंदुओं पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि सोमवार की सुबह जब स्थानीय लोग तालाब के पास पहुंचे तो उन्होंने तालाब में एक युवक का शव तैरते हुए देखा। मौके पर ही इसकी सूचना पुलिस को दी गई। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को पानी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। चक्रधरपुर में बंद रेलवे क्वार्टर का ताला तोड़कर लाखों के आभूषण और नकदी की चोरी। रेल नगरी चक्रधरपुर में अज्ञात चोरों ने रेलवे आरी कॉलोनी स्थित ई ब्लॉक में एक क्वार्टर का ताला तोड़कर लाखों का सोना और 70,000 रुपए नकदी व अन्य कीमती सामानों की चोरी कर ली है। बताया जा रहा है कि क्वार्टर संख्या E134/2 निवासी शत्रुघ्न शर्मा चक्रधरपुर रेल मंडल गैंगमैन इंजीनियरिंग विभाग मुख्यालय में कार्यरत है। शनिवार शाम अपने बेटे का जन्मदिन मनाने वह सपरिवार जमशेदपुर गए हुए थे। इसी दौरान अज्ञात चोर शनिवार रात क्वार्टर के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और सोने, गहने, नकदी समेत कीमती सामानों की चोरी कर ली। रविवार सुबह जब रेलकर्मी अपने क्वार्टर पहुंचे तो उन्होंने क्वार्टर का गेट खुला देखा। आस पड़ोस के लोगों संग अंदर जाने पर देखा कि घर में चोरी हुई है और घर का पूरा सामान बिखरा हुआ है। अलमारी का ताला भी टूटा हुआ है। बाद में उन्होंने सामानों की ओर नगद राशि की जांच की तो सब गायब मिला। इस संबंध में चक्रधरपुर पुलिस को जानकारी दी गई है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।